हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रैक। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार पाकिस्तान में महिलाओं का हुआ फिर से अपमान। डॉक्टर जाकिर नाइक की भाई साहब लड़कियों को देखकर टपकी लाले। ये क्या है यार? भाई साहब मौलाना होगा तो सीधा कम करेगा, ये तो आपको पता है। फिर वॉच करते हैं भाई, देखते हैं किस तरह से पाकिस्तान में फिर मुसलमान महिलाओं का एक बार फिर से अपमान हुआ है यार। मतलब कि यार ये पाकिस्तान में या मतलब हमारे मुस्लिम्स में क्या औरतें पैदा ही अपमान के लिए होती हैं यार? ये बात तुमने सच बोली। वॉच करते हैं भाई, कौन करते हैं स्टार्ट। वो तो निकल गए बे। हाँ ना, वो जैसे ही उन्होंने स्टेज पर आना शुरू किया तो डॉक्टर साहब जो है ना वो यूं करके यूं और यूं दाएं बाएं देख रहे हैं और उसके बाद वो पीछे से पतली गली से होकर निकल गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको अवार्ड नहीं दे सकते और ना ही हम इनको अपनी बेटी कह सकते हैं, इसलिए कि ये भी हराम है। हमारा वज़ीर आज़म जिस शख्स को मिल रहा है, जिसको वेलकम कर रहा है, स्टेट प्रोटोकॉल, स्टेट की गाड़ियां, स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, वो कह रहे हैं मैंने खवातीन को नहीं मिलना। अगर जाकिर नाइक जैसे कीड़े मकोड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल रहे, इसका मतलब कोई भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल सकता है, और वहाँ पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाकिर नाइक की तारीफ कर रहा है। कोई गैर मुस्लिम आ जाए, नॉन मुस्लिम इनके पास हो और इनको ये पता चल जाए कि ओहो इसको तो हम मुसलमान कर सकते हैं, तो देखिए ये पागलपन है। जब कोई देश बिल्कुल पागल हो जाता है ना तो फिर पाकिस्तान कहलाता है। आप अपनी नई नस्ल को जाकिर नाइक से मिलवा रहे हो, उसने बेइज्जती कर दी सबके सामने। आप कैसे कैसे लोगों को इंगेज करा रहे हैं, कैसे लोगों को आइडियलाइज करा रहे हैं। ये हमारा आइडियल है, ये हमारा आइडियल, मेरा आइडियल तो कम से कम ऐसा बंदा नहीं हो सकता। उन लड़कियों ने क्या सोचा होगा, बगैर इनाम के वो चली गई। आपने उनको नहीं दिया, आपने लड़कों को दे दिया, आपने उनको शील्ड्स नहीं दी। ये औकात है आपकी नज़र में फीमेल्स की? आप कहाँ से आए, कहाँ से पैदा हुए? माँ के बगैर आप पैदा नहीं हो सकते थे। देखें, हम टर्किश भी नहीं है, हम अरबी भी नहीं है, हम ईरानी भी नहीं है, हम कौन है? नमस्कार दोस्तों। सो एज एक्सपेक्टेड, अगर जाहिल जैसे स्कॉलर आतंकवादी को अपने देश में बुलाओगे तो वो काम भी आतंकवादी जैसा ही करेगा। अब इस्लाम का नाम लेकर लोगों की जान लेना या फिर गैर मजहब के लोगों को कन्वर्ट कराना, यही तो खूबसूरती है इस आसमानी किताब की। जाकिर नाइक इस वक्त पाकिस्तान विजिट में है, जहां उन्होंने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की एंड कल एक शो में उन्हें एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया था, जहां कुछ अनाथ बच्चे जाकिर नाइक के हाथों से प्राइज लेने स्टेज पर आए हुए थे। ये सारी ऑर्फनेज की लड़कियां थी, लेकिन इस जाहिल इंसान ने उन बच्चियों को सिर्फ इसीलिए प्राइज देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से ये हराम है। ऑलरेडी पाकिस्तान की यूथ की हालत इतनी खराब है, लेकिन अपने यूथ को इंस्पायर करने के लिए इन्होंने अपने देश में बुलाया भी तो एक आतंकवादी जाकिर नाइक को। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जाकिर नाइक ने क्या किया कि एक इवेंट था, उसके पर उनको बुलाया हुआ था कि वो मेहमान खुसूसी बनकर स्पेशल गेस्ट के तौर पर बच्चों और बच्चियों को अवार्ड दें। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं एक कि वो जिस जगह पर बुलाया हुआ था उनको, वो कोई ऐसा हाई फाई वहाँ के कोई फीमेल्स या स्टूडेंट्स नहीं थे, बल्कि वो ऑर्फन स्टूडेंट्स, यानी ऐसी जगह पर कि जो उनके माँ बाप नहीं है और वो एक इदारे में पले बड़े हैं। और ये इदारा, ये भी बता दूं, ये जो इंस्टीट्यूशन जहाँ के पे वो बच्चे रहते हैं वो स्वीट होम है, और उसको पहले जो पीपल्स पार्टी के हुआ करते थे पॉलिटिशियन जमुरद खान वो चलाते हैं। सबको पता है कि वहाँ पर वो वाला इदारा चलाते हैं। वहाँ के बच्चों को बुलाया गया और जाकिर नाइक वहाँ पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर थे। उन्होंने तकरीर कर ली, सब कुछ कर लिया। जब वो स्टेज पर लाया गया, लड़के और लड़कियों को जो कि 12, 13, 14 इस तरीके से इतने सालों के होंगे वो, तो उनको जब बुलाया गया बच्चों को कि जी इनको आपने ये शील्ड्स देनी है, तो मैं देख रही थी कि वो जब लड़के आए ऊपर तो वो ठीक थे, बड़े खुश हुए उन्हें देख के कि हाँ जी इनको जो है शील्ड्स देनी, मैं अवार्ड दें। लड़कियों ने जैसे ही स्टेज पर आना शुरू किया, छोटी छोटी लड़कियां, वो मतलब ये कि 12, 13, 14 साल की,
वो जैसे ही उन्होंने स्टेज पर आना शुरू किया है तो डॉक्टर साहब जो है ना वो यूं करके यूं और यूं दाएं बाएं देख रहे हैं और उसके बाद वो पीछे से पतली गली से होकर निकल गए, पतली गली से निकल गए, स्टेज से उतर गए, जाकिर नाइक वॉक आउट कर गए। और वॉक आउट उन्होंने किसकी वजह से किया है? फीमेल स्काउट्स की वजह से। वहाँ पे जो फीमेल्स आई थी जिनकी मैंने आपको उम्रें बताई हैं, क्या हैं उनकी एजेस, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से। भाई मेरा ख्याल है 14 तक भी मुश्किल, छोटी छोटी लड़कियां वहाँ पे थी। और उन्होंने क्या किया हुआ था कि फुल स्कार्फ लिए हुए थे। देखें वो इसलिए उन्होंने वॉकआउट किया, पहले आप ये जान लें। उन्होंने वहाँ से वॉक अवे इसलिए किया कि पता ये चला कि उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो इन लड़कियों को अवार्ड नहीं देंगे। इसकी वजह यह है कि ये उनके लिए नामहरम है। नामहरम यानी वो रिश्ता जिससे शादी हो सकती है। अब नामहरम की भी अपनी ही एक तशरीह है, क्या करें हम इसके ऊपर, ये तशरीह है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, मैं क्या करूं। नामहरम वो रिश्ता जिससे शादी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चियां आई हैं 10-12 सालों की एज है इनकी, ये नामहरम है, यानी ये कि वो उनसे शादी हो सकती है, तो इसलिए वो स्टेज से उतर के वॉकआउट कर गए, पतली गली से निकल गए। कैन यू इमेजिन? दिस इज अनबिलीवेबल। अच्छा मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रोग्राम्स में जब वो लेक्चर्स देते हैं, उनके प्रोग्राम्स में जो लोग आते हैं वो तो फॉरेनर्स, लड़कियां विदाउट दुपट्टा एनीथिंग, वो वैसे ही जैसे वहाँ पे सामने खड़े होते हैं। वो उनको क्यों आने देते हैं आप उनको क्यों वो तो सवाल करते हैं, आप बड़े मजे से जवाब देते हैं। कोई गैर मुस्लिम आ जाए, नॉन मुस्लिम इनके पास हो और इनको ये पता चल जाए कि ओहो इसको तो हम मुसलमान कर सकते हैं, तो देखिए इससे मैं मुकालमा करता हूँ। बात यह है कि वो भी तो नामहरम होती है लड़की, वो भी तो उसके साथ भी बात नहीं करनी चाहिए। जो आपके हमने देखा है कई दफ़ा इनके प्रोग्राम्स में जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं जहाँ पर ये करते हैं, वहाँ पे भरे होते हैं ऐसे लोग और उसमें लड़कियाँ भी होती हैं। भाई अब मैं बात करता हूँ, मलेशिया में रहता है ना, वट एवर जहाँ रहता है, अच्छा मलेशिया में रहते हैं, इस तरह तो वहाँ से घर से बाहर ही ना है, क्योंकि तो उधर तो भाई सब टांगों के ऊपर तक उन्होंने कच्छे पहने होते हैं। तो भाई तू तो घर से बाहर ही ना निकलना उधर से, तू उधर मलेशिया में उधर वो पूरी वो ठरक पूरी करता होगी और लड़कियों पे। मेरे भाई ये इंडिया में मजमे लगाता है, लाखों लोग आते हैं, उसमें लड़कियां भी होती हैं, सब कुछ फॉरेनर भी होते हैं, फिर उनके सवाल क्यों सुनता है? वही ना। और भाई साहब अब बात मैं आपको करूँ, इधर लड़के देखिए लड़कियों को कहता है, छोटी छोटी बच्चियों को कहता है कि भाई ये मेरे लिए शादी के काबिल है। ये देख यार, मैं इनको अवार्ड नहीं दूंगा, ना इनको मैं बेटी करूंगा, ना इनके सर पे मैं हाथ रखूंगा। गलत चीज है ये यार, इसे शर्म भी नहीं आई यार। इतना बड़ा अपना ये देखो हमारे मुल्लों का दिमागी तवाज़ुन ये दर्शाता है कि ये है हमारे मुल्लों की सोच कि एक तेरी बेटी की उम्र की लड़की तू उस पे सर पे हाथ नहीं रख सकता। हालांकि उसके कोई माँ बाप नहीं, शेल्टर होम्स की बच्चियां यार, तुझे चाहिए था तू आया तू उनके सर पे हाथ रखता कि मैं तुम लोगों के बाप की जगह, मैं तुम्हारे दादे की जगह। लेकिन कहता ये मेरे लिए शादी के काबिल है, मैं जा रहा हूँ। यानी लाले टपक रही है दे के जनाब की। शर्म नहीं आती 13-14 साल की बच्चियों को तू कह रहा है ये शादी के काबिल है? बिल्कुल गलत चीज बोली है भैया, ये गलत है। उसने साफ साफ बोला है कि भाई मैं तब निकला हूँ वॉकआउट, मैंने तब किया कि भाई वो मेरे नाम महरम थी, यानी भाई साहब वो शादी के काबिल है, मैं उनसे शादी कर सकता हूँ। फिर जो इंडिया में लाखों मजमा लगाता है और भाई जो बाहर के देशों में लगाता है, जहाँ पे भाई साहब कच्छे पहन के और वो अंग्रेज आते हैं, उधर क्या है फिर? ये गलत और जहाँ पे मलेशिया में ये रहता है, उस मलेशिया में ये अपने फ्लैट्स अपने घर से बाहर निकलता होगा तो उधर भी कच्छे पहन के औरतें घूम रही होती हैं। नजर तो पड़ती है बंदे की। उधर तो मुसलमान औरतें भी हैं बहुत ज्यादा, वहाँ पे ओपन माइंडेड पीपल्स हैं, मुसलमान ही हैं वो जो कच्छे पहन के घूमते हैं। तो भाई साहब फिर तू तो घर से बाहर ही ना निकलना। इधर 2 नंबरी का अंदाजा लगा, देख लो लाले टपकते, उधर भी फुल अयाशी मारता होगा, ये अंदर से फुल अयाशी मारते हैं, सामने से कहते हैं जी नहीं जी हम तो बहुत शरीफ हैं। तभी तो इंडिया ने पिछवाड़े पे लात मारी है। तभी जब इंडिया में केस खुले। अच्छा पाकिस्तान में आया, मैं पाकिस्तान में कहता है इसने ये बात की है मेरे ख्याल से कि इंडिया में मैंने किसी को फंडिंग नहीं की, मैं वहाँ पर हिंदूज को मुस्लिम ज़्यादा कर रहा था तो इसलिए उन्होंने मेरे पे एक्शन लिया, मुझे भागना पड़ा। ओ भाई साहब तू तो भाई अल्लाह की राह में सबको मुसलमान कर रहा था तो तू भागा ही क्यों? तू भाई अपनी जान दे देता भाई साहब भारतीयों के आगे कि हाँ भाई साहब मैं प्राउडली कहता हूँ मैं हिंदूज को मुस्लिम कर रहा हूँ, तो भाई मैं भागता नहीं हूँ। ये याद अंदर मस्ती थी तो भागा है, मतलब फुल फंडिंग। बिल्कुल तभी तो भागा है ना। देखो ना यहाँ पर भी भाई तू खड़ा रहता बोलता भाई मैं इस्लाम के साथ हूँ, मैं नहीं भागूंगा। जब आई है ना कि भाई साहब जब पता लगा कि भाई मौत मेरे करीब आई है, साला उधर से भागा। बिल्कुल सही बोला, सही बोला। और इधर आके इसने जो हरकत की सारे इस पे थूक रहे हैं। हाँ ना, इसको बुलाते क्यों? पहले बुलाना ही नहीं चाहिए भाई था। औरतों की इज्जत पता लग रही है कि भाई साहब ये मुल्ले नहीं करते।
نہیں کرتا. عورت اپنی جگہ بچی ہے یار, چھوٹی بچی, اس پہ تو ہاتھ رکھتا. جو دیکھو ایک کوئی اور بندہ بھی ہوتا نا وجاہت, اس کی جگہ کوئی اور ہوتا وہ بھی سر پہ ہاتھ رکھتا, اس نے نہیں رکھا. دیکھ لے, سوچے اس کی پوتی کی جگہ ہے, مطلب بیٹیوں کی جگہ, پوتی دادے کی عمر کا, اس کی بھی اچھی خاصی ہے, تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے. نہیں کیا بھائی, یہ سامنے چیز درشاتی ہے. آج مجھے پتہ لگا کہ تم لوگوں نے اس کو بچوں کو دیا, بچوں کو دے رہا تھا بڑے شوق سے. جب بچیاں اسٹیج پہ آئی ہیں تو پتلی گلی سے ایسا نکلا ہے جیسے بھاگا ہی ادھر. وہی نا, تو بولتا میں تو نہیں دیتا یار, یہ دیکھو. تو بھائی صاحب آپ کی کیا تھاٹ ہے, ادھر ہی بڑا تم کرتے تو